नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन के आगाज करेंगे बड़ी खबर से। ईआरसीपी पर घमासान के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है। सीएम ने ट्वीट कर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री पर प्रहार किया है। सीएम गहलोत ने लिखा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने झूठ बोला, पीएम के वादों का खंडन किया। केंद्रीय मंत्री का बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाने में उन्हें कोई रुचि नहीं है। ये बयान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया है। ईआरसीपी पर जिस तरीके से घमासान मचा हुआ, इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है। तो सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा है कि मैं लगातार 3 वर्षों से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जयपुर और अजमेर में चुनाव से पहले 13 जिलों की पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा देने के वादे की याद दिला रहा हूं, परंतु अब जाकर राजस्थान से आने वाले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को असत्य बोलकर प्रधानमंत्री के वादे का खंडन करना याद आया। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। होना यह चाहिए था कि उन्हें पहले से चल रहे 16 नेशनल प्रोजेक्ट के साथ ईआरसीपी को भी 17वें नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दिलवाकर पीएम के वादे को पूरा करवाना चाहिए था। तो ये ट्वीट आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उन्होंने बयान को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि होना यह चाहिए था कि उन्हें पहले से चल रहे 16 नेशनल प्रोजेक्ट के साथ ईआरसीपी को भी 17वें नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दिलवाकर पीएम के वादे को पूरा करवाना चाहिए था। तो ये ट्वीट आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये ट्वीट किया है। ईआरसीपी को लेकर जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है, इस बीच ये ट्वीट सामने आ रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए उन्होंने कहा है, जल शक्ति मंत्री का कहना है कि पीएम ने अजमेर की रैली में ईआरसीपी पर एक शब्द नहीं कहा, यदि कहा है तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए कहा है कि जल शक्ति मंत्री का कहना है कि पीएम ने अजमेर की रैली में ईआरसीपी पर एक शब्द नहीं कहा, यदि कहा है तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ट्वीट कर यह भी कहा है कि 7 जुलाई 2018 को जयपुर की रैली में प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में स्पष्ट तौर पर ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने पर सकारात्मक रुख रखने की बात की है और 6 अक्टूबर 2018 को अजमेर रैली में जयपुर का नाम लेकर अपने इस वादे को दोहराया है। इसके साथ ही ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह भी कहा है कि जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर वार करते हुए कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत जल्दबाजी में कई बार झूठ बोल जाते हैं। ईआरसीपी प्रोजेक्ट का कार्य आगे बढ़ाने की बात पीएम पहले ही कह चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि गजेंद्र सिंह शेखावत कह रहे हैं पीएम ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। इस बात के लिए उन्हें राजस्थान की जनता से माफी मांगनी चाहिए। गजेंद्र सिंह जी जल्दबाजी में कई बातें बोल जाते हैं, कई बार उनका ज्ञान अल्प होता है तो उस असत्य बातें निकल जाती हैं। उन्होंने क्यों बोला, बड़े समझदारी के साथ बोला, लेकिन बात असत्य थी। प्रधानमंत्री जी ने 2018 में जयपुर में और 5 अक्टूबर 2018 को अजमेर में ईआरसीपी के बारे में जो कुछ कहा वो ऑनलाइन मौजूद है। उनके वीडियो, वो क्लिपिंग्स मौजूद हैं। मैं भी वो क्लिपिंग्स सब जगह भेज रहा हूँ।
जहां स्पष्ट रूप से उन्होंने एआरसीपी के लिए ये कहा था कि 2 लाख हेक्टेयर भूमि तो सिंचित होगी और 13 जिलों के लोगों को पेयजल उपलब्ध होगा। हम संवेदनशीलता के साथ में सहानुभूति पूर्वक रुख रखते हुए इस पर फैसला करेंगे। इसकी डीपीआर तैयार हो रही है, सारे काम हो रहे हैं। इसके बाद कोई बात रह जाती है? प्रधानमंत्री जी का इशारा करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है और उसके बावजूद केंद्र के उनके अपने मंत्री ये कहें कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कुछ कहा नहीं, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जाने क्या कहा। लेकिन मैं तो इतना कहना चाहता हूं, उन वीडियोस से उनका असत्य और उनका अल्प ज्ञान गजेंद्र सिंह जी का जाहिर हो रहा है। अब आपको सुनाते हैं पीएम मोदी के वे 2 संबोधन जिसे लेकर एआरसीपी के बहाने सीएम अशोक गहलोत और महेश जोशी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री शेखावत पर हमला बोला है। चंबल बेसिन की नदियों पर आधारित इस परियोजना से राजस्थान की 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इतना ही नहीं, इस परियोजना से अजमेर, जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, झालावाड़, बांरा, कोटा, बूंदी, टोंक, अलवर, भरतपुर और धौलपुर यानी 13 जिलों में रहने वाली राजस्थान की 40% जनता को पीने का मीठा पानी भी मिलेगा। भाइयों और बहनों, आपकी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बताया है कि राजस्थान सरकार और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा एक मांग केंद्र सरकार के सामने रखी गई है। पार्वती, काली सिंह, चंबल लिंक परियोजना को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के तौर पर घोषित करें। मुझे जानकारी दी गई है कि इसकी विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट जल संसाधन मंत्रालय को भेजी गई है और परियोजना की तकनीकी जांच का काम चल रहा है। इस परियोजना से राजस्थान की 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इतना ही नहीं, इस परियोजना से जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, झालावाड़, कोटा, बूंदी ऐसे 13 जिलों में रहने वाली राजस्थान की 40% आबादी को पीने का पानी उपलब्ध होगा। और रुक कर लेते हैं, इस वक्त आ रही एक और बड़ी खबर।